सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम आपको 11th क्लास के थर्ड चैप्टर द एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर जानेंगे हमारे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है। कोई भी चैप्टर हम सबसे पहले करते हैं ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसके अंदर मेन टॉपिक किसके बारे में किया गया और क्या क्या मेन टॉपिक्स होते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले करेंगे, तो सबसे अंदर हमें ये जानना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा थ्री एम्पायर, ऐसा कौन सा एम्पायर था जो हमारे थ्री कॉन्टिनेंट्स को उसने कवर कर रखा था, और ऐसे कौन से थ्री कॉन्टिनेंट्स थे तो जो हमारे उसको थ्री कॉन्टिनेंट्स के ऊपर एम्पायर ने उसके ऊपर क्या कर रखा था, अपना कवर कर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हम लोग क्या चीज है इसके अंदर किस लिए बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है रोम एम्पायर। इंट्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ वट इज टूडेज एम्पायर वॉज इंक्लूडेड इन वेस्ट एशिया पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, एम्पायर। एम्पायर के अंदर रोम एम्पायर था, रोमन एम्पायर था जो हमारे थ्री कॉन्टिनेंट्स पे कवर किया गया था। अब आपको पता तो लग गया कि रोमन एम्पायर। अब रोमन एम्पायर्स के बारे में हमें ये बताया गया है कि इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर रोमन एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेजेस क्या थी, वहाँ पे मैरिज सिस्टम क्या कहता था, फैमिली कैसे रहा करती थी, काफी सारे इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ द रोम एम्पायर इन थ्री कॉन्टिनेंट। जो रोम एम्पायर था वो चीज मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे कौन से थ्री कॉन्टिनेंट थे जिसके ऊपर उसने अपना कवर कर रखा था। फर्स्ट था हमारा यूरोप, सेकंड था हमारा वेस्ट एशिया, थर्ड था हमारा नॉर्थ अफ्रीका। इतना आप लोगों को क्लियर है? इतना आप लोगों को क्लियर है कि हमारा थ्री चैप्टर्स थे जो हमारे थ्री कॉन्टिनेंट थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रोमन एम्पायर। हमारे जो रोमन एम्पायर के बारे में सोर्सेज बताया गया वो चीज ठीक है, लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन आता है कि चाहे आप कहीं भी हो, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कहीं के भी बारे में दिया होगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, कैसे आपको पता लगता है कि ये हिस्ट्री का है। अभी आप लोग 11th में है, नेक्स्ट आप लोग 12th में जाएंगे, आपको कई सारे चैप्टर्स मिलेंगे। हमारे वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, हमारे हड़प्पा सभ्यता, ये सारे कैसे चीज हुआ है, कैसे आपको पता लगेगा हिस्ट्री के चैप्टर्स है किसके अंदर क्या चीज हुआ है। ये चीज हमें बिल्कुल नहीं पता, ये चीज हमें एक सोर्सेज के द्वारा पता लगता है। अब वो सोर्स क्या होते हैं, सोर्स हमें भी आइडिया नहीं। जैसे आप लोगों ने कई सारे हमारे हिस्टोरिकल देखे होंगे, मूवीज वगैरह देखी होंगे कि कैसे राजा होते थे, एम्पायर्स होते हैं, वो लोगों के ऊपर शासन किया करते थे कि हमारा ऐसा काम हो रहा है, उनके ऊपर दुष्कर्म किया जाता है, टैक्सेस लिया जाता था, उनके साथ बहुत ही क्रूरता दिखाया जाता था, जिसके अंदर हमें क्या सिंपैथी फील होती थी, बट हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग भी उस टाइम थे। लेकिन हम लोगों को यही देखा जाता था कि हमारे एम्पायर्स कितने रूड होते हैं, बहुत ही ज्यादा रूड होते हैं। तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं कि हमारे सोर्सेज क्या थे। कंटेंट विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्शन। अब इसके अंदर जो हमें सोर्सेज मिले थे उसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, मटेरियल, रिसोर्सेज। ठीक है, अब ये चीज मत सोचिएगा इसके बारे में तो है आज की भी डेट में ये फॉलो नहीं किया जाता है। अगर आप लोग आज की डेट में हमारे इन तीनों कॉन्टिनेंट किसी भी जाएंगे या हम किसी भी सिटी में जाते हैं या कंट्रीज में जाते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है, कोई भी जगह का हमारा सेम रिलीजन सेम लैंग्वेज नहीं होती है। आप कॉन्टिनेंट छोड़िए, आप हमारे इंडिया देख लीजिए, क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही लैंग्वेज है? क्या हम इंडियंस है तो क्या सारे हमारे इंडिया में इंडियंस ही लोग रहते हैं? नहीं, काफी सारे लैंग्वेजेस होते हैं, काफी सारे रिलीजन, अलग धर्म के लोग रहते हैं, पंजाबी, हरियाणवी, बंगाली सारे रहते हैं ना, और सबकी लैंग्वेजेस भी अलग अलग होती है। तो चलिए हम इसके बारे में पहले हम इसके टॉपिक पे क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारा टेक्स्ट आता है। टेक्स्ट क्या है? हिस्ट्रीज ऑफ द पीरियड रिटन बाय कंटेम्प्रेरी दीज वर यूजुअली कॉल्ड एनल्स। ये एनल्स आप याद रखिएगा, बिकॉज द नरेटर वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ ईयर बाय ईयर। ओके, अब ये हमारे हिस्ट्रीज में बता रखा है कि जैसे हमारे हिस्ट्रीज में आप लोगों ने स्टार्टिंग से देख रखा है कि हमारे एम्पायर्स कैसे होते हैं। एक एम्पायर आता है, एक राजा आता है, उसने बिल्ड किया अपना साम्राज्य, फिर उसका एंड होता है, वॉर होते हैं, वो लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर एंड हो जाते हैं, खत्म होता है। फिर एक सेकंड किंग आता है, वो बिल्ड करता है, फिर उसका एंड हो जाता है। वैसे हमारे वन टू बैक टू बैक चलते रहते हैं। ये हमारे 5th to 7th सेंचुरी तक देगा। तो इसके अंदर ये बताया कि जैसे जैसे हमारे किंग्स आते हैं उन्होंने अपना एम्पायर बनाया था। अब उसके अंदर की सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है कि कैसे हमें अपना साम्राज्य संभालना है। तो उसके अंदर हमें इस चीज के बारे में बता रहे थे कि जो एवरी ईयर बनाए जाते थे कि आज हमारा ये लॉ बना दिया गया, नेक्स्ट ईयर हम लोग लॉ ये चेंज किया गया, उसको हम लोग एनल्स कहा करते थे। ओके, जैसे उसमें हमारे लेटर्स आ गए, लॉज आ गए, लेक्चर्स आ गए। जैसे आजकल हमारे टीचर्स हैं स्कूल में, हमें इस साल ये न्यू रूल रेगुलेशन सिखाए गया, नेक्स्ट ईयर हमारे सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। ये सेम हमारा यही है। सेकंड है डॉक्यूमेंट्स। Inscriptions were usually cut on stone, so on a large survive in both Latin and Greek.
अब इसके अंदर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स में था, डॉक्यूमेंट्स में हमारे स्टोन्स के ऊपर कट करके लिखा गया था, वो तो हमारे पेपर्स के ऊपर लिखा गया था, लेकिन इसको हमने स्टोन्स के ऊपर लिखा गया था और ये अकाउंट्स डॉक्यूमेंट में बड़े बड़े लिखे गए थे। इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, लार्ज नंबर्स में हमारे काफ़ी सारे, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि कई सारे हमारे पत्थर्स के ऊपर लिखाया जाता है। और इसके अंदर हमारे सबसे मेन पॉइंट आता है पपायरस। पपायरस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि पपायरस क्या था और कैसे उसके बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज में हमारा क्या आता है, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉइन्स, फॉर्स, मोसेक्स और लैंडस्केप्स एक्सेट्रा। अभी हमारे मटेरियल रिसोर्सेज क्या होता है, जो हमारे मटेरियल्स बनाए गए। आपने आज की डेट में देखा होगा कि कई सारे हमारे मॉन्यूमेंट्स, हम लोग जाते हैं बिल्डिंग्स देखते हैं, कुतुब मीनार हो गए, ताजमहल हो गए, लाल किला, ये तो हमारे द्वारा नहीं बनाए गए ना, ये तो किसी न किसी एम्पायर्स के द्वारा बनाया गया होगा। उसके अंदर क्या चीज़ है, इससे हमें पता लगता है कि ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन द्वारा बनाया गया था। क्यों, उस टाइम थे नहीं, उस टाइम लिखा गया था, एक्चुअली वहाँ पे लिखा जाता था कि वो कैसे बनाया गया है, कैसे नहीं बनाया गया है, किसके द्वारा है, कितने ईयर्स लगे थे। जैसे हम लोग पॉट है, कहीं खुदाई कराई जाती है तो वहाँ पे हमें पॉट्स निकलते हैं, उसके नीचे सन लिखा रहता है, एम्पायर्स नेम हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये इस एम्पायर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो रखा है क्या है हमारा एम्पायर स्टार्ट। में आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ। अब 3 एम्पायर्स अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। एम्पायर हमारा रोम एम्पायर था, 3 कॉन्टिनेंट्स हमारे यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्थ अफ्रीका था। ये चीज ध्यान रखिएगा कि उस टाइम यहाँ के तीनों रिलीजन लैंग्वेजेस सेम थे, बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सोर्सेस कौन से थे, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल्स। टेक्स्ट में हमारे हिस्टोरिकल्स थे जो डे बाय डे लिखा जाता था, अर्ली चेंज किया जाता था। सेकंड डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर पैनल्स और स्टोन्स के ऊपर लिखा जाता था। और मटेरियल रिसोर्सेज है जिसके अंदर कॉइन्स, पॉट्स वगैरह आपको मिलते थे, जिससे हमें पता लगता था। ओके, डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पपायरस। Papyrus was reed-like plant which grew to the bank of Nile from which stationery prepared. Papyrus हमारा क्या था, एक प्रकार का प्लांट था जो कि हमारा कहाँ था, नील नदी के पास मिलता था, उसके बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, अब ये आप मुझे कमेंट बताइए कि जो नील रिवर है ये कहाँ पर है। नेक्स्ट है रोम एम्पायर जियोग्राफिकल लोकेशन। रोम एम्पायर जो हमारा फैला था, वो तो हमने आपको बताया था कि 3 लोकेशन 3 कॉन्टिनेंट पे फैला था, लेकिन उसका लोकेशन एग्जैक्ट क्या था, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप अफ्रीका आर सेपरेटेड बाय सी स्ट्रेटेड ऑल द वे स्पेन। ये जो वेस्ट उसका जो हमारा एम्पायर था, वो वेस्ट में हमारा क्या था, स्पेन का था, और उसके ईस्ट में सीरिया था। दैट्स इट, इतना क्लियर है। द सी इज कॉल्ड द मेडिटेरियन एंड इट वाज हार्ट ऑफ रोम। उसे रोम का हार्ट कहा जाता था। किसको कहा जाता था, मेडिटेरियन को हार्ट कहा जाता था। द नॉर्थ बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर्स वर, जो हमारे बाउंड्रीज थे उसके जो हमारे साइड में जो 2 रिवर्स थे, 2 ग्रेट रिवर्स कौन से थे, राइन और दोनाब। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, टू द साउथ बाय द ह्यूज एक्सपेंस डेजर्ट कॉल्ड द सहारा। और उसके जो वेस्ट में था, साउथ में था, उसको हम लोग किस सहारा डेजर्ट के नाम से जाना जाता था। द वेस्ट स्ट्रेचेज ऑफ द विक्ट्री वाज द रोमन। ओके, जो हमारा रोम था वो यहाँ पे पूरा उसने विक्ट्री अपना फैला रखा था।